नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर जिले के बेलगहना स्थित शासकीय प्राथमिक शाला बैगापारा में बच्चों से स्कूल की सफाई करवाए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि चपरासी के स्कूल नहीं आने पर विद्यार्थियों के हाथों में झाड़ू थमा दी गई और उनसे कक्षाओं व परिसर की सफाई कराई गई। ऐसे घटना ने शिक्षा व्यवस्था और स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि जब सफाई कर्मचारी अनुपस्थित रहता है तब उनसे नियमित रूप से स्कूल की सफाई करवाई जाती है। बच्चों के अनुसार पढ़ाई शुरू होने से पहले उन्हें झाड़ू लगाने के लिए कहा जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब स्कूलों में सफाई के लिए कर्मचारी नियुक्त हैं, तो फिर बच्चों से ये कार्य क्यों कराया जा रहा है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद अभिभावकों में नाराजगी है। उनका कहना है कि बच्चों को शिक्षा देने के बजाय उनसे सफाई का काम कराना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बिलासपुर के रायपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले भाटापारा और हथबंद स्टेशनों के मध्य तीसरी लाइन सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग कमीशनिंग को लेकर नॉन इंटरलॉकिंग का महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप आगामी 22 जुलाई को कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन विशेष रूप से प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन द्वारा क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के कार्यों को पूरी गति से और शीघ्रता के साथ पूरा करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, ताकि भविष्य में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित रेल यात्रा मिल सके। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के इस व्यस्त खंड में तकनीकी और विकास संबंधी कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं, जिसके तहत सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों के आवागमन में ये आंशिक बदलाव व प्रभाव देखने को मिलेगा। मामले में विकास खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ गोपाल दुबे से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। अब सभी की नजर शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर है कि इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है। सावन के पवित्र महीने में जब लाखों श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ धाम की यात्रा की तैयारी कर चुके हैं, ठीक उसी वक्त रेलवे ने एक बार फिर ट्रेनों को रद्द और शॉर्ट टर्मिनेट कर श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ा दी है। बरसते पानी में बड़ी संख्या में बाबा धाम जाने वाले श्रद्धालु जीएम और डीआरएम कार्यालय पहुंच गए और रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि हर त्योहार और आस्था से जुड़े अवसर पर रेलवे किसी न किसी काम का हवाला देकर ट्रेनों को रद्द कर देता है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। आइए देखते हैं पूरी खबर। पूर्व जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि सावन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का पर्व है। रेलवे को इसी समय यात्रियों की सुविधा बढ़ानी चाहिए, लेकिन हर साल त्योहारों के दौरान ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये केवल यात्रा का नहीं बल्कि लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा विषय है। रेलवे को वैकल्पिक व्यवस्था कर श्रद्धालुओं को बाबा धाम पहुँचाने की जिम्मेदारी निभाना चाहिए। सावन का महीना है, लाखों श्रद्धालुओं की आस्था बाबा बैजनाथ धाम पर बनी हुई है। ये भावनात्मक रूप से सबका लगाव है और दशकों से लोग बाबा बैजनाथ धाम जाते हैं। बहुत से लोग पैदल चलते हैं, लेकिन जो रेलवे प्रशासन है वो सावन के महीने में ही ट्रेनों को अभी बंद कर रहा है वहाँ पहुँचने के लिए। न केवल जाने की व्यवस्था बल्कि छत्तीसगढ़ जो लोग जो जाते हैं बाबा बैजनाथ, जो वापस भी आते हैं, उनकी भी ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि त्योहारों के समय ही रेलवे प्रशासन ट्रेनें कैंसिल करता है। राखी के समय देख लीजिए ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं। ये आस्था पे चोट है, यहाँ के लोगों के भावना पे चोट है। आज जितने बोल बम के साथी थे वो सारे साथी आज यहाँ डीआरएम को ज्ञापन दिए हैं और 7 दिन का उनको समय दिया गया है कि इसका वैकल्पिक व्यवस्था निकालें, क्योंकि लोग महीनों से रिजर्वेशन आरक्षण उनके हो चुके हैं। आरक्षण होने के बाद उनकी ट्रेनें कैंसिल की जा रही हैं। इसलिए जब 7 दिन के बाद यदि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तो रेलवे का बहुत बड़ा घेराव किया जाएगा। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे सब भोले बाबा के भक्त हैं और वो लोग हैं जो 10 साल 15 साल 20 साल से बाबा धाम जा रहे हैं पदयात्रा के रूप में, कांवरिया के रूप में। 4-4 घंटे 5-5 घंटे रात को स्टेशन में बैठकर लोगों ने रिजर्वेशन कराया है। तो हम लोग इस मांग को लेकर के आए थे। सारी बोल बम समिति, कोई यहाँ पर दली नहीं, सारे सर्वदल लोग थे, भोले बाबा के भक्त थे। सारे लोग ये बोलने आए थे कि उस ट्रेन को आप रद्द मत कीजिए,
कम से कम सावन मास में। जो भी काम राउरकेला के आगे, इनका कहना है राउरकेला तक शॉर्ट टर्मिनेट है, उसके आगे ट्रेन नहीं जा सकती। हम लोगों का ये कहना है कि कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बना दीजिए कि ये जो रिजर्वेशन हमारा कंफर्म है, हम किसी ना किसी ट्रेन में अल्टरनेट उसी दिन जा सकें और पहुंच के दर्शन कर सकें। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, रेलवे को हम कोऑपरेट करने तैयार हैं। रेलवे भी हम सब की भावनाओं को समझे, हमारी आस्था को समझे। मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कुछ 7 दिन का हमने समय दिया है। डीआरएम साहब ने हमें कहा है कि 7 दिन में कुछ व्यवस्था बनेगी, यदि नहीं बनती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन भोले बाबा के जो भक्त हैं हम सब, हमको उस दिन ट्रेन से जाना है। हम लोगों ने, किसी ने छुट्टी ले रखी है, किसी ने बच्चों की छुट्टी ले रखी है, बहुत सारे लोग इस तरह से जाते हैं। हमारा सारा शेड्यूल जो है वो तकलीफ पा जाएगा। पूरे शहर, ये बिलासपुर की बात नहीं हो रही है, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, दुर्ग, राजनांदगांव, सारे लोग, लेकिन बिलासपुर के लोग ज्यादातर हैं। इनकी आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने कहा कि कई श्रद्धालु पिछले 10 से 20 वर्षों से लगातार बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। लोगों ने 4-4 घंटे लाइन में लगकर रिजर्वेशन कराया, लेकिन अब ट्रेनें रद्द होने से सभी परेशान हैं। उन्होंने मांग की कि यदि मूल ट्रेन नहीं चल सकती तो उसी टिकट पर किसी दूसरी ट्रेन में वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा प्रभावित न हो। प्रदर्शन के दौरान श्रद्धालुओं ने रेलवे प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी कि यदि समाधान नहीं निकला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। चक्रधरपुर डिवीजन में टीआरटी के काम की वजह से साउथ बिहार एक्सप्रेस कैंसिल हुआ है। कैंसिल ना हो के रैदर ये जो है सो शॉर्ट टर्मिनेट राउरकेला में हो गया है। तो राउरकेला से दुर्ग की तरफ जो गाड़ी है वो हर फ्राइडे को कैंसिल की गई है। अभी लोगों का ये डिमांड है कि उसको चलाया जाए। लोगों ने टिकट कटा रखा था बाबा धाम दर्शन करने के लिए। हम इस मांग को आगे बढ़ाएंगे हेडक्वार्टर में, बोर्ड में, और देखते हैं समस्या का क्या समाधान निकल सकता है। सर, ये आरोप लगता है कि एक तो धार्मिक काम के लिए जो धाम कर रही है और समय में ट्रेन जो है कैंसिल कर दे रही है, ऐसा आरोप लग रहा है। ये आरोप सरासर गलत है। जब भी किसी ट्रेन को कैंसिल किया जाता है तो ये देखते हुए किया जाता है कि काम क्या किया जा रहा है ट्रैक पे गाड़ियाँ सेफली चले, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। ट्रैक पे काम इसीलिए कराया जाता है कि गाड़ियाँ सेफ चलती रहें। इसमें कोई भी किसी को कोई धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का ऐसा इसमें कोई ये नहीं होता। डीआरएम ने बताया कि चक्रधरपुर मंडल में ट्रैक से जुड़े कार्यों के कारण कुछ ट्रेनों को रद्द और कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की मांग को रेलवे बोर्ड तक भेजा जाए और यदि संभव हुआ तो वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ट्रेनों का संचालन सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। किसी भी धार्मिक भावना को आहत करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। चक्रधरपुर मंडल में ट्रैक से जुड़े कार्यों के कारण कुछ ट्रेनों को रद्द और कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। श्रद्धालुओं की मांग को रेलवे बोर्ड तक भेजा जाएगा और यदि संभव हुआ तो वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। ट्रेनों का संचालन सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। किसी भी धार्मिक भावना को आहत करने का उद्देश्य नहीं होता। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। राज्य शासन द्वारा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में मनोनीत किए जाने वाले एल्डरमैनों की नियुक्ति के बाद अब उनके शपथ ग्रहण का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में बिलासपुर नगर निगम के लिए मनोनीत सभी एल्डरमैनों का शपथ ग्रहण समारोह मिशन हॉस्पिटल रोड स्थित स्वर्गीय लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। समारोह में जनप्रतिनिधियों और नगर निगम के अधिकारियों की मौजूदगी में सभी मनोनीत एल्डरमैनों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। एल्डरमैन नगर निगम की सामान्य सभा में भाग लेकर शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रख सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें शासन की ओर से विकास कार्यों के लिए निर्धारित निधि भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे अपने अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति दे सकें। शपथ ग्रहण के बाद सभी एल्डरमैनों ने शहर के समग्र विकास, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और जन समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प व्यक्त किया। नगर निगम प्रशासन ने उम्मीद जताई कि नव मनोनीत एल्डरमैन जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर शहर के विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
नगरपालिका निगम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। नगर निगम बिलासपुर में 11 एल्डरमैन का पदभार या शपथ ग्रहण समारोह था। और पदभार जहां हम बोलते हैं, एक तरफ पद है, दूसरा तरफ भार, जन आकांक्षाओं पे खरा उतरना। और मुझे उम्मीद है कि सारे 11 जो एल्डरमैन हैं वो जनता के काम करते हुए अपने जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे से करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नगर निगम एल्डरमैन का शपथ ग्रहण किया हूं। जैसे कि अमर भैया के द्वारा बोला गया है कि पदभार आप लोग के ऊपर पद के साथ साथ भार भी बढ़ गया है, तो उनके बातों को ध्यान रखते हुए शहर में जो भी समस्याएं होगी, हमारे से जो भी बन पड़ेगा, हम बढ़ चढ़कर आगे उस काम को करने के लिए तत्पर रहेंगे। जो भी समस्याएं आएगा जनहित में, वो सारी समस्याओं को समाधान करने का पूर्णतः कोशिश करूंगा। काम तो लगभग सारे काम हो ही रहे हैं और जो काम चल रहा है उसको निगरानी करना है, हमको काम कराना है। पब्लिक का जनहित कार्य में किसी प्रकार का कोई रुकावट ना आए, इसका विशेष ध्यान देते हुए काम को करना है। इस नई जिम्मेदारी के लिए मैं छत्तीसगढ़ शासन का और ख़ास करके हमारे शहर के यशस्वी विधायक माननीय श्री अमर अग्रवाल जी का विशेष आभार मानता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता को इस पद के लिए चुना। और चूँकि निगम में मेरा 20-25 साल का पुराना अनुभव रहा है, उस हिसाब से मैं इस नगर के विकास के लिए अपनी पार्टी के मंशा अनुरूप विकास करने की अपनी सहयोगिता देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके लिए तो महापौर या MIC मेंबरों के साथ बैठ के जो चर्चा करना है, उसको चर्चा करने के उपरांत तो कमिश्नर महोदय सबके साथ बात करके, और हमारे नगर की जो मुख्य समस्या है वो सड़क, अभी जैसे बरसात में आपको देखने को मिला पानी का निकासी नहीं हो पाना, तो ये सारे चीज़ के लिए, और चूँकि हमारा शहर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है, तो दोनों के साथ तालमेल करते हुए हमारा जो भी योगदान होगा अधिक से अधिक दिन रात मेहनत करके हम उसको सफल बनाएंगे। ये शहर विकास के लिए बड़ा मेरे सौभाग्य का विषय है कि डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी का साफ स्पष्ट थीम ये रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी थीम के साथ में शहर विधायक, मेरे आदरणीय नेता, मेरे अग्रज, मेरे अभिभावक आदरणीय अमर अग्रवाल जी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जन सुविधाओं को बनाने के लिए, जनता की समस्या को किस प्रकार से हल किया जाए, शहर के ड्रेनेज सिस्टम से लेकर के शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और जो भी विषय इस शहर को उन्नति की ओर ले जाने के लिए जनहित के कार्यों को बड़े ही प्रमुखता के तौर पर और आगे बढ़ाएं, और शहर विकास में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहेंगे। जो पद मिला मुझे, यह काम करने के लिए है, शहर को एक विकसित बनाना है, रोड, नाली, पानी, बिजली, उसका सब ध्यान देना है। और नगर निगम को सबको लेकर चलने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है, ताकि सबके साथ में तालमेल कर बिलासपुर शहर का विकास में अपना सहयोग दे सकूं। यह मेरा योगदान रहेगा एल्डरमैन के रूप में। बहुत से काम ऐसा है जो भी करने में आवश्यकता है, जैसे कि अभी 3 दिन पहले हमारे शहर में जिस प्रकार से जल भराव का सामना किया है शहर ने, उस पर काम हो सकता है हम लोग, और उसमें हम लोग निश्चित तौर पर काम करेंगे। और फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।